नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज़ कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर कर लिया था। अब जो लास्ट बचा हुआ था वो तर्क और स्थापना वाले प्रश्न बचे थे, जिनको आज से हमने शुरू कर दिया है। तर्क और स्थापना वाले प्रश्नों के ऊपर 8 वीडियो लेक्चर आएंगे, तो आप ऐसे ही बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जो मैंने आज प्रश्न उठाया है ये 2004 से 2008 तक के प्रश्न उठाए हैं, जो टोटल 48 प्रश्न होंगे और हर प्रश्नों के मैंने उत्तर नहीं लगाए हैं। तो आप इनको एज अ मॉक टेस्ट की तरह अटैम्प्ट करना। जिस तरह 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ चल रही है, इसी तरह तर्क और स्थापना वाले प्रश्नों को भी आप सॉल्व करना। तो चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, ये स्थापना है। तर्क क्या कहता है? नाद का संबंध छंद से होता है, इसीलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक होती है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, तो आपने बताना है कि क्या सही होगा इनमें से। तो इसमें से जो सही होगा वो दोनों ही सही हैं। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, बिल्कुल सही। और नाद का संबंध छंद से होता है, इसीलिए जो लोग छंद की परवाह करते हैं उनकी कविता की आयु अधिक होती है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, ये स्थापना है। तर्क है, भाषा विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें से सही क्या होगा आपने बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही। भाषा विहीन समाज की कल्पना नहीं संभव है, तो बिल्कुल सही। ये दोनों ही सही हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, इन सारे तर्क और स्थापना वाले प्रश्नों को एक जगह संग्रहित इसीलिए किया ताकि आप देख सकेंगे कि किस तरह से 2004 से लेकर 2019 तक जो तर्क और स्थापना वाले प्रश्न हैं उनका लेवल किस तरह से बढ़ा है और किस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो ये आप देखेंगे, एक जगह संग्रहित किया है इन सारे प्रश्नों को, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप अपनी तैयारी इसी तरह से करेंगे। तर्क और स्थापना वाले जो प्रश्न होते हैं किसी एक पर्टिकुलर इकाई, नेट के जो सिलेबस लगा हुआ है किसी एक पर्टिकुलर इकाई से नहीं आता है। इकाई 1, 2, 3, 4 हर इकाई से प्रश्न तर्क और स्थापना वाले बनते हैं। अगर आप ध्यान से इनके तर्क और स्थापना को पढ़ोगे तभी आप इनके प्रश्नों के उत्तर आप सही लगा पाओगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बार बार ध्यान से इनके तर्क और स्थापना को पढ़ो, उसी हिसाब से इसके आंसर लगाओ। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है, ये स्थापना है। तर्क है, हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है। तो इसका सही उत्तर बताना है ये 4 विकल्प में से। तो सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक हिंदी आलोचना पर पश्चिम के साहित्य चिंतन का गहरा प्रभाव है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। तर्क क्या है? हिंदी के प्रमुख समीक्षक पाश्चात्य साहित्य चिंतन से प्रभावित नहीं है, नहीं है बोल रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है और नई कविता पूर्णतः पश्चिम प्रभाव में जन्मी है। तो इसका सही क्या उत्तर होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। नई कविता में छायावाद का प्रभाव एकदम नहीं है, बिल्कुल सही। नई कविता पूर्णतः पश्चिमी प्रभाव में जन्मी है, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, दलित चेतना की प्रामाणिक अभिव्यक्ति दलित रचनाकार द्वारा ही हो सकती है। तर्क, दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। तो इसमें सही क्या होगा ये 4 विकल्प में से? तर्क और स्थापना क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत? तो ये दोनों ही गलत हैं।
क्योंकि यहाँ पे बोला गया है दलित रचनाकार द्वारा ही हो सकता है। दलित चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति क्या दलित रचनाकार ही कर सकता है, दूसरा रचनाकार नहीं कर सकता। यहाँ पे भी क्या लिखा है, दलित जीवन का वास्तविक अनुभव केवल दलितों को ही होता है। तो यहाँ पे दोनों ही गलत हो जाएगा। जहाँ पे ही आ जाता है ना, मतलब यही कर सकता है और कोई नहीं, तो इस तरह के जो मतलब प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादातर गलत ही होते हैं। अगला प्रश्न दिसंबर 2005 से जो पूछे गए हैं प्रश्न, भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है। ये स्थापना है, तर्क है लोकहित भक्त काव्य का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तर्क स्थापना गलत या सही क्या है दोनों? तो ये दोनों ही भक्तिकालीन हिंदी कविता लोक मंगल के प्रति समर्पित है, तो ये तो सही है। लोकहित भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य है, भक्ति काव्य का मुख्य उद्देश्य आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा इन चारों विकल्प में से तर्क और स्थापना दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, वियोगी होगा पहला कवि, अह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। और कविता की मूल प्रेरणा वेदना है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। ये जो पंक्ति है ये सुमित्रा नंदन पंत की है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों ही तर्क और स्थापना सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कवियों की पंक्तियों को भी तर्क और स्थापना बना के प्रश्न पूछा जाता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इकाई से नहीं पूछे जाते, हर इकाई से प्रश्न इसके बनते हैं। अगला प्रश्न स्थापना है, भारतेंदु युगीन हिंदी कविता राष्ट्र चेतना से अनुप्रमाणित है। तर्क, सभी कवि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। तो तर्क और स्थापना बताइए इनमें से क्या होगा सही और गलत कौन सा है। जो स्थापना है वो तो आ जाएगा सही, भारतेंदु युगीन हिंदी राष्ट्रीय चेतना से अनुप्रमाणित थी, ये तो बिल्कुल सही है। और जो तर्क है, सभी कवि, यहाँ पे सभी कवि बता रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे, तो सभी तो नहीं थे, तो ये तो गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे स्थापना ए सही था और तर्क आर गलत। अगला प्रश्न, स्थापना से, हिंदी के सभी नए कवि अस्तित्ववादी हैं। सभी कवि बोल रहा है यहाँ पे, सभी कवि, हिंदी के सभी कवि अस्तित्ववादी हैं, बिल्कुल पढ़ के ही गलत लग रहा है। हिंदी की नई कविता में एक ही भावधारा उपलब्ध है, यहाँ पे देखिए फिर ही आ गया, एक ही भावधारा उपलब्ध है, तो ये भी गलत आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ए। अगला प्रश्न, नारी चेतना की प्रमाणिक अभिव्यक्ति स्त्री लेखिकाएं ही कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर ही आया है। स्त्री संबंधी सृजनात्मक लेखन और स्त्री विमर्श दोनों अलग हैं, तो ये सही है, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी। ज़्यादातर जो ही वाले जो प्रश्न होते हैं ना, 99% ऐसे ऑप्शन वाले जो होते हैं वो गलत ही होते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, ये हिंट है। अगला प्रश्न, साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकता अनुभव करने के साधना है। साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना से पुष्ट करता है। ये तर्क और स्थापना देखिए यहाँ पे, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं इसकी तर्क और स्थापना। स्थापना कह रहा है साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकता अनुभव की साधना है, करने की साधना है। तर्क, साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। अगला प्रश्न, संत न छोड़े सतसई कोटिक मिले असंत, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे,
रहत भुजंग। दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है। तो यहाँ बताना है तर्क और स्थापना सही है कि गलत। तो पहला तो एक पंक्ति है, ये तो सही है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो तर्क दिया हुआ है उस हिसाब से ये गलत है। दुष्टों की संगति में संतों का स्वभाव बदल जाता है, तो ये गलत आ जाएगा। ये सही है, इसका ऑप्शन विकल्प ए सही हो जाएगा। हाँ, ये सही हो जाएगा। अगला करते हैं। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सद्गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन को हीन। तर्क, अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित होते हैं। तो बताना है हमने इसका आंसर। इसको मैं छोटा कर देती हूँ। हाँ, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तर्क और स्थापना क्या सही है गलत है? तो पहला एक पंक्ति है भारतेंदु की, तो ये तो सही हो जाएगी, लेकिन जो तर्क दिया हुआ है वो गलत है। अंग्रेजी भाषा पढ़कर सभी लोग सम्मानित महसूस करते हैं, ये सम्मानित होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। तर्क, भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। तो यहाँ बताना है आपने सही उत्तर। तर्क और स्थापना बताइए क्या गलत है क्या सही है। तो यहाँ पे जो तर्क और स्थापना है वो दोनों ही सही हैं। सही बोल रहा है बिल्कुल। भाषा संस्कृति की संवाहक होती है, भाषा के बिना संस्कृति की कल्पना संभव नहीं है। अगला प्रश्न, दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है। तर्क है, सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुंच सकती। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, बताना है हमने सही कि तर्क और स्थापना में से क्या गलत क्या सही है। तो यहाँ पे बोला है दलित की पीड़ा को दलित लेखक ही अभिव्यक्त कर सकता है, यहाँ पे फिर ही आया है, तो यहाँ पे तो ए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए विकल्प में कौन सा सही है, ए। यहाँ पे देखिए ये सही आ जाएगा। तो इसी हिसाब से सहानुभूति स्वानुभूति के स्तर तक नहीं पहुँच सकती, विकल्प ए सही हो जाएगा। तर्क सही है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2006 का, मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है। तर्क, क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं। ये विकल्प है, बताइए आप सही कौन सा उत्तर होगा। तो यहाँ पे तो मुझे दोनों ही पढ़ के लग रहा है गलत, तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी। अगला प्रश्न, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया। तर्क, उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। तो सही उत्तर बताना है। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी। अगला प्रश्न, रहस्यवाद की कविताओं में सबसे बड़ी विरक्तजनक 2 बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का अभाव और व्यंजना की कृत्रिमता। तर्क, क्योंकि भाव का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है। तो बताना है हमने सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, दोनों ही गलत हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दार्शनिक भाव मुक्त होकर एकाग्र चित्त से रस का अनुभव करता है। तर्क, इसीलिए पश्चिमी नाट्य चिंतक ब्रैख्यात ने भी इस बात का समर्थन किया है। तो यहाँ पे बताना है सही उत्तर। सही उत्तर इसका हो जाएगा, ये 4 विकल्प में से क्या आएगा, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कला सौंदर्य का विधान करती है। कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न,
श्लेष्ठ या अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अभिमान में शब्द श्लेष अलंकार होता है। ये स्थापना है तर्क, क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। तो इसमें सही उत्तर बताना है। एक कोड दिया हुआ है, 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर हो जाएगा श्लेष्ठ या अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थों के अभिमान में शब्द श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। दोनों ही गलत हो जाएगा, पढ़ के गलत लग रहा है दोनों ही। अगला प्रश्न, ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई त्यों त्यों मनुष्य की ज्ञात सत्ता बुद्धि व्यवसात्मक होती गई, क्योंकि उसमें भाव सत्ता का अभाव है। ये तर्क है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव है। तो ये तो गलत है, ये ऊपर वाली सही है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो है बी। अगला प्रश्न, जून 2007 से स्थापना मिथक समूहक जीवन का संचित अनुभव है। तर्क, क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। तर्क, क्योंकि इससे मानव की नैसर्गिकता समाप्त हो गई है और उसका अपनी प्रकृति से अलगाव हो गया है। तो बताना है सही उत्तर हमें। सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उत्तर आधुनिकता के अनुसार तकनीक मनुष्यता की शत्रु है। ये भी सही, ये ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे, ए और आर। अगला प्रश्न, संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है, क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं है। तो बिल्कुल गलत है, ये तो सही हो जाएगा ए। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। तो बताना है सही हमें। तर्क और स्थापना क्या गलत क्या सही है? तो इसमें जो दोनों ही हैं ए और आर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए यह चरित्र काव्य का एक विशेष भेद है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, जिस नायिका के शरीर पर नव यौवन का प्रवेश हो रहा हो उसे मुग्धा नायिका कहते हैं और उसमें लज्जा भाव बड़ा प्रबल होता है, इसी कारण उसे परकीय नायिका की कोटि में गिना जाता है। तो परकीय नायिका की कोटि में गिना जाता है। तो ये तो सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रूपक में कार्य व्यवस्था और अर्थ प्रकृति को मिलाने वाला तत्व संधि है, क्योंकि कथांशों का संबंध एक और अर्थ प्रकृति से होता है तो दूसरी ओर कार्य अवस्था से। तो सही उत्तर बताना है हमें, क्या होगा सही? तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, दिसंबर 2007 से कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तर्क, क्योंकि कविता संकुचित आत्म और परास्त लोक का समन्वय है। तो बताना है सही उत्तर हमें, क्योंकि कविता संकुचित आत्म परास्त लोक का समन्वय है। ये तो गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सही है।
क्योंकि कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सम्मान की भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य, वक्रता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए फिर ही आया है, अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला सही है, ए सही, तर्क सही, तर्क गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, इसीलिए मिथक को विकासशील माना गया है। तो यहाँ में सही बताना है उत्तर इसका। तो दोनों ही सही हैं। मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं, मिथक को विकासशील माना गया है, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तुलसी के मन में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित्र, सुनी मुनि मन भ्रम खोए। ये स्थापना है। तर्क है, क्योंकि सगुण सकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। तो हमें इसका सही उत्तर बताना है। क्या तर्क स्थापना से संबंध रखती है? तो नहीं रखती है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए। तो इसका सही उत्तर बताइए। प्रयोगवाद केवल शिल्प का, यहाँ पे देखिए फिर केवल ही, इस तरह के जो आते हैं ना ऑप्शन, मतलब स्थापना या तर्क, तो ये ज़्यादातर 99% गलती होते हैं। तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थापना गलत, तर्क सही है। अगला प्रश्न, अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है, क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है। तो यहाँ पे बताना है सही उत्तर। तो यहाँ पे जो दोनों ही तर्क और स्थापना है ये सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैसे विश्व में विषात्मक की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की, क्योंकि प्रेक्षक नाटक में अदांत रस का अनुभव करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नाटक से प्रश्न पूछा गया है, तो ये विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जून 2008 से, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तो यहाँ पे बताना है हमें सही उत्तर। तर्क पढ़ लेते हैं। सौंदर्य मनोगत नहीं होता, वस्तुगत होता है। बिल्कुल सही, दोनों ही विकल्प सही हो जाएंगे। तर्क और स्थापना सही हो जाएगा, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। देखिए ये पंक्ति है, पंक्ति को विकल्प मतलब तर्क स्थापना बना के प्रश्न पूछा गया है। गौतम के वैराग्य में यशोधरा के प्रति अपकर्षण नहीं, बल्कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए उनका संकल्प कारणभूत था। तो हमें बताना है क्या तर्क इससे संबंध रखता है कि नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है गलत। अगला प्रश्न, भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है। भक्ति और प्रेम स्व के परित्याग से संभव है। तो इसका सही उत्तर बताना है। तो ये दोनों ही, भक्ति और प्रेम दोनों में समर्पण का तत्व समान है, सही। भक्ति और प्रेम स्व के परित्याग से संभव है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न,
रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तर्क है धन बल और सत्ता बल के आगे, पानीदार मनुष्य भी असमर्थ और निरीह है। तो इसका विकल्प बताना है हमें, क्या आएगा सही। तो यहाँ पे तो ये तो गलत लग रहा है पढ़ के, तो यहाँ पे स्थापना सही हो जाएगा, तर्क गलत हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंपृक्त हैं। तर्क, रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित हैं। तो बताना है सही उत्तर। रचना में भाषा और संवेदना परस्पर आश्रित है, सही, दोनों ही सही हो जाएंगे, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम गली अति संकरी, तामे है ना समाए। तर्क, प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है। तो क्या ये सही है, प्रेम मनुष्य को सीमित कर देता है? तो बिल्कुल सही, दोनों ही सही हो जाएंगे, तर्क और स्थापना। अगला प्रश्न, जो ज्ञान मनुष्यता को पीस डाले वह ज्ञान नहीं कोहलू है। सच्चा ज्ञान मनुष्यता को उन्नति करता है, उसे नष्ट नहीं करता। तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। कितना अच्छा प्रश्न है, देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, दिसंबर 2008 से, मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्ति की भाषागत ग्रहण और संप्रेषण सामर्थ्य में अंतर स्वाभाविक है। तर्क, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता में अंतर नहीं है। तो इसका सही उत्तर बताना है, नहीं है। तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं बोला है, विकल्प ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, विकल्प ए सही है, तर्क गलत, स्थापना सही। अगला प्रश्न, नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है। स्थापना है ये, तर्क, क्योंकि इसमें जीवन मूल्य का विखराव मिलता है। तो क्या ये सही है? नए काव्य में जीवन कह रहा है, नए काव्य में नए जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा और स्वतंत्र प्रयोग की प्रवृत्ति मिलती है, सही, क्योंकि इसमें जीवन मूल्य का बिखराव मिलता है। तो ये भी सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कामायनी का नायक शास्त्रीय महाकाव्यों के नायक से भिन्न है। अच्छा, और क्योंकि उसका अजनबीपन जीवन के प्रति तुच्छता बरतता है। तो क्या ये सही है? विकल्प ए, विकल्प जो बी है वो सही हो जाएगा, स्थापना सही, तर्क गलत। अगला प्रश्न, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर होगा बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, सही, क्योंकि बैर से दोस्ती बढ़ती है, दुश्मनी से दोस्ती बढ़ती है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि काव्य अनुभूति में वस्तु के साथ वक्ता की मूर्त भावना होती है। तो यहाँ पे विकल्प दोनों बताना है, तर्क और स्थापना, क्या दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है? क्या सही है क्या गलत है? तो ये दोनों ही सही हैं, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला, तो चलिए ये तो ख़त्म हो गया। तो ये थे 48 प्रश्न तर्क और स्थापना वाले 2004 से 2008 तक। तो आपने नोटिस किया होगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, हर इकाई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपने ध्यान से पढ़ के इसके उत्तर देने हैं, इसका कोई हल नहीं है, आपको इनके समझ के ही उत्तर लगाने पड़ेंगे। इसके टोटल 7 से 8 वीडियो बनेंगे, तो कंटिन्यू करते रहेंगे हम जल्दी से जल्दी। तो चलिए, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ मैंने काफ़ी सारे PDF उपलब्ध करवा दिए हैं, तो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है,
उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज के वीडियो लेक्चर की फीडबैक मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।